Okay, so another problem which we will solve now. Yes, all of you can see this problem. It is not moving. Yes, hello. Yes, so all of you please try to solve this problem now. Hello. Yes, yes. So respond. If you don't respond, how I will come to know you are getting it or not? Okay, so one more problem we will try. So first of all, you just see what is the length, width and height of the figure. देखो अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे ये फिगर में, ऑब्जर्वर इधर है, ठीक है, और ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में लेंथ कितना है देखो अभी 70. 70 है, तो मतलब लेंथ कितना है फिगर का 70 हो गया, ठीक है। फिगर का विड्थ कितना हो गया देखो, अभी ऑब्जर्वर के राइट साइड में कितना है देखो, ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्वर के राइट साइड में कितना है देखो 80। 80 है, ठीक है, तो विथ 80 हो गया। और हाइट कितना है फिगर का जरा देख के बताओ, हाइट कितना हो गया देखो 40 प्लस 45 प्लस 30 कितना हो गया 100। 100 है क्या, कैसे आ रहा है 75 हो रहा है क्या, 45 Yes, plus sir. 75 plus radius 25, that is 100. So height is 100. Okay, very good. Chalo. So now what we will do, we will mark one point first initially, जैसा last time किया था. Okay. Then from that point, I will draw one line like this. Okay, light projection line you draw. Okay. Then after that, draw 30-degree lines on both sides. Okay, यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री है. Okay. Now ऑब्जर्वर इज यर इज योर ऑब्जर्वर, ये आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे. तो अभी ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में कितना है 70 है देखो, तो इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको 70 लेना है. ओके. और ऑब्जर्वर के राइट साइड में अभी ओ यहाँ पे लिखा है देखो, ओ के राइट साइड में 80 है, तो इस तरफ राइट साइड में ओ के राइट साइड में क्या आएगा 80 आएगा. ओके. एंड व्हाट इज द हाइट गिवन, तो हाइट आपने बोला 100 है, तो यहाँ से आप क्या करो 100 mm का हाइट ले लो. Okay, from this point take 100 mm का height. Okay, so after that you draw the box first, इसको पैरेलल बनाओ. Okay, draw the parallel lines quickly. तो 80 बाई 70 बाई 100 का बॉक्स बना रहे हम लोग पहला, आया समझ में, बोलो. ओके, ये पैरेलल बनाओ 70 को.
ये 80 को पैरेलल बनाए और ये 70 को पैरेलल बनाओ, ठीक है। So we have drawn the box now. Our box is ready. सबका ये बॉक्स आ गया? All of you have drawn this box? Yes? Hello? Yes, sir. Okay. So after drawing this box, ये बॉक्स कंप्लीट कर लो एक बार। यहाँ से यहाँ तक भी सेम पैरेलल लाइन बना लो 70 का। एंड ओके, सो इनिशियली दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, 80 70 बाई 100 का बॉक्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला, अभी आपका फ्रंट व्यू कौन से साइड में जरा बताओ। फ्रंट व्यू किस तरफ है आपका? इस तरफ है ना, ऑब्जर्वर के इस तरफ है फ्रंट व्यू। ये आपका फ्रंट व्यू इस तरफ है और आपका साइड व्यू ये साइड में। ओके, ये एसपी जो है साइड व्यू वो इस तरफ है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि साइड व्यू साइड में बनाओ, फ्रंट व्यू फ्रंट में बनाओ। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलो? इधर से पहला स्टार्ट करते, पहला यहाँ पे से कितना एमएम है देखो, 15 एमएम का लाइन है। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन 15 एमएम का है। ओके, 15 एमएम के बाद ऊपर कितना एमएम गया, वापस 15 एमएम पैरेलल टू दिस, इसको पैरेलल लाइन ले लो 15 एमएम का। ओके, आया समझ में? देखो यहाँ पे से पहला 15 एमएम हम लोग अंदर जा रहे, फिर ऊपर 15 एमएम गया। ओके, इज इट ओके? ये समझा यहाँ से Yes, यहाँ sir. तक? ओके, ये 15 एमएम जाने के बाद अंदर का कितना, ये 40 एमएम का ये। सो दिस वी विल ड्रॉ 40 एमएम अगेन। ओके, ये 40 एमएम पैरेलल बनाने का, रोलर स्केल से पैरेलल लाइन बनाओ 40 एमएम का। ओके, आफ्टर 40 एमएम अगेन यू ज्वाइन दिस, ये 15 एमएम का हम लोग ने ज्वाइन किया नीचे। ओके, यहाँ से देखो ये 15 गया, ऊपर 15 गया, ये 40 एमएम बना है, नीचे 15 एमएम बना है और इसको ज्वाइन कर दिया। देखो यहाँ पे जैसा मेरे को साइड व्यू दिख रहा है ना, ये सॉरी फ्रंट व्यू दिख रहा है, वैसे ही मैंने बनाया देखो। ठीक है, ये हाइट कितना है देखो, यहाँ से यहाँ तक 30 एमएम का हाइट है, तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक पहला 30 एमएम का हाइट बना लिया देखो। ठीक है, इधर से भी 30 एमएम बना, यहाँ से भी 30 एमएम का हाइट बना लो जैसा दिखा रहा है यहाँ पे फिगर में। ठीक है, अभी अंदर कितना एमएम गया देखो, 26 एमएम गया यहाँ से, तो इधर से अंदर हम लोग 26 एमएम जाएंगे इस तरफ। ठीक है समझ में? देखो ये डायग्राम में साइड में, ये फ्रंट व्यू में दिया है देखो, अंदर 26 एमएम गया है देखो यहाँ से, है ना। तो इसको पैरेलल लाइन बनाने का, रोलर स्केल से पैरेलल लाइन 26 एमएम बनाओ और यहाँ से भी आप क्या करो, पैरेलल लाइन 26 एमएम बनाओ अंदर। आ रहा है समझ में? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया? यस प्लीज लेट मी नो टिल हियर इट इज ओके और नॉट। यू नीड टू ड्रॉ जस्ट पैरेलल लाइंस, रोलर स्केल से इसको रोल करो और ऊपर ऐसा बनाओ, यहाँ से 26 एमएम अंदर जाना है अपने को। ओके, ये 26 एमएम अंदर जाना है देखो। ठीक है, ये जैसे ही आपने बनाया 26 एमएम अंदर, जैसा हम लोग को फिगर दिख रहा है वैसे ही मैंने बनाया देखो। ठीक है, तो दोनों तरफ 26 एमएम लिया, उसके बाद कैसा, ये सीधा ऊपर तक ज्वाइन कर दो ऐसा। तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया, सीधा ऊपर तक ज्वाइन कर दिया। फ्रॉम हियर वी हैव ज्वाइन
क्लियर, ओके। और यहाँ से भी सीधा मैंने ऊपर तक ज्वाइन कर दिया, जैसा देखो मेरे को फ्रंट व्यू दिख रहा है, ओके। वैसा सेम टू सेम मैंने बना दिया, देखो वहाँ पे बना है कि नहीं, बोलो क्लियर है, यहाँ तक एकदम ओके है, कुछ भी डाउट है बोलो, कुछ भी डाउट है? नो सर। नो ना, वेरी गुड। चलो फिर मैंने आपको क्या बोला, देखो जहाँ पे भी ये रहता है, मतलब एज रहता है, तो वहाँ पे डार्क लाइन रहता है। तो अभी जब भी आप साइड व्यू बनाओगे, तो साइड व्यू में सबसे पहला यहाँ पे देखो ऐसा ये डार्क लाइन आ गया 80 mm का। साइड व्यू जो है वो साइड में इस तरफ पेस्ट कर दो, देखो। तो ये मैंने पहला बनाया यहाँ पे, ये देखो नीचे वाला डार्क लाइन, जो ये वाला लाइन है ना नीचे 80 mm का, ये बना लिया। इसके बाद देखो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे देखो, ये वाला लाइन, तो ये प्रोजेक्शन जैसे यहाँ पे कॉर्नर है, तो मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक क्या, ये कॉर्नर से लेके इधर तक ऐसा डार्क लाइन आएगा, जो हम लोग को साइड व्यू में दिख रहा है। ऐसा बराबर है कि नहीं, बोलो। मैंने जैसा बताया, जहाँ पे कॉर्नर है तो दूसरे साइड में उसका क्या आएगा, डार्क लाइन आएगा, बोलो बराबर है कि नहीं, यहाँ तक ओके है, ये समझा आपको? देखो जैसा साइड व्यू में दिख रहा है वैसे ही मैं बना रहा हूँ, देखो सेम टू सेम। यस और नो, बोलो यहाँ तक ओके है? अरे बोलो। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अभी देखो यहाँ से भी मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे भी एक एज है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डार्क लाइन आएगा। लेकिन ये डार्क लाइन कहाँ तक आएगा, इसका लेंथ कितना है, टोटल 80 mm है। तो यहाँ से आप क्या करो, 80 mm का डिस्टेंस ले लो, ओके। इधर से इधर तक 80 mm ले लो, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दो। तो ये आपका सरफेस बन गया, देखो ये यहाँ पे ऐसा, देखो ये आपका सरफेस बन गया। देखो ये आपको समझा कि नहीं समझा, बोलो। तो मैंने आपको जैसा जैसा बताया, देखो मैंने आपको क्या बोला, जहां जहां पे अपना कॉर्नर है वहां से इस तरफ क्या आएगा, देखो इधर भी ऐसा कॉर्नर है, तो इधर से इस तरफ ऐसा डार्क लाइन आएगा, बराबर है कि नहीं, बोलो। अभी यहाँ तक ही आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा ना, दिखेगा नहीं पीछे का पार्ट इसका। तो इधर से मैंने डार्क लाइन बनाया, इधर से डार्क लाइन बना दिया। देखो यहाँ तक ओके है कि नहीं, बोलो। कुछ भी डाउट है तो बोलो। No, sir. नहीं ना? अभी जब भी आप देख रहे हो ना, देखो ये फिगर यहाँ पे खाली है, मतलब कुछ नहीं है, तो ये जो सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, तो ये कौन से वाले सरफेस पे, इधर से शुरू होगा वो, समझे कि नहीं? अभी देखो यहाँ से कितना है, देखो यहाँ से 45 mm ऊपर जाना है अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से आप क्या करो, यहाँ से 45 mm का लाइन अब बनाओ, ओके। सो फ्रॉम हियर वी हैव ड्रॉन अ 45 mm का लाइन, ओके। देखो ये 45 mm का लाइन मैंने बनाया यहाँ से, इज इट क्लियर, बोलो। कि 45 mm का लाइन बनाया, आया समझ में? देन आफ्टर दैट फ्रॉम हियर ओके आई विल ड्रॉ वन सेंटर लाइन। देखो यहाँ से एक सेंटर लाइन जा रहा है, अभी ये रेड कलर में मैंने सेंटर लाइन बना दिया, जो इस तरफ जा रहा है 45 mm के बाद इस तरफ थोड़ा सा सेंटर लाइन पुल कर दिया मैंने, ओके। अभी यहाँ पे जो ऊपर वाला ये दिख रहा है, देखो इधर से देखो यहाँ पे ओ से ये कितना है, 35 mm पे, बराबर है। मतलब 35 mm कहाँ से बोल रहे हैं, इधर देखो ना, ओ से 35 mm, ओ से 35 mm मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन लाइन से मार्क कर रहा हूँ। देखो ये ओ से 35 mm बोला तो थोड़ा ऊपर, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो ना 30 mm है, 30 mm मतलब इधर से और 5 mm ऊपर, मतलब यहाँ पे किधर तो रहेगा, देखो इधर से 5 mm ऊपर मतलब किधर रहेगा, बोलो। इधर से यहाँ पे रहेगा ना 5 mm ऊपर। देखो इधर से इधर तक यहाँ पे 30 mm दिखा रहा है ना, 30 mm, और यहाँ पे 35 है, देखो इस तरफ दिख रहा है। देखो यहाँ से देखो ये 30 mm है, और ये 5 mm ऊपर है, रेड कलर का लाइन जो मैंने बनाया, तो 5 mm ऊपर है। मतलब 30 के बाद हम लोग को इधर से क्या करना है, 5 mm ऊपर जाना है, ठीक है। मतलब ये लाइन यहाँ से ऐसा 5 mm ऊपर जाने के बाद जो फिगर है वो यहाँ पे ज्वाइन होएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक रोम्बस बनाना पड़ेगा हम लोग को ये वाले सरफेस पे। कितने बाय कितने का रोम्बस बनाना पड़ेगा, देखो ये 25 का है ना, इधर रेडियस कितना है, हेलो 25. 25। तो मेरे को रोम्बस जो बनाना है वो कितने बाय कितने का बनाना पड़ेगा, अभी अभी अगर 60 बाय हाँ 50 का 50 बाय 50 का, करेक्ट। तो अभी ये जो सेंटर लाइन है, तो ये मैंने यहाँ से लेके 50 mm तक का बना दिया। देखो ये अपना सेंटर लाइन मैंने 50 का बनाया,
ठीक है, इसका हाफ आप मार्क कर लो, इसका सेंटर मार्क कर लो। ठीक है, सेंटर मार्क किया तो किधर आएगा, इधर किधर तो आएगा इसका सेंटर। ठीक है, इधर से एक और आप क्या करो, इधर से एक और आप ये लाइन बना लो, ऊपर और नीचे 25 बना लो ऐसा। ओके, आ रहा है समझ में? बोलो। इसका सेंटर सर? ये जो है ना, पहला मैंने क्या किया, 45 पे एक यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाया, बराबर है, ये 45 का मार्क किया यहाँ से डिस्टेंस, और यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाया। ओके, तो ये सेंटर लाइन का डिस्टेंस कितना रहेगा, 50 रहेगा। 50 मतलब यहाँ से 25, इधर से 25, टोटल पहला 50 mm का एक सेंटर लाइन बनाओ, और इधर से 50 mm का, मतलब इधर ये जो सेंटर मार्क करो पहला, देखो इधर इधर जो है ना, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 50 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 50 का आधा मार्क करो 25 पे, 25 पे फिर ऊपर 25 जाओ, नीचे 25 जाओ। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करो, यहाँ पे वो रोम्बस कंप्लीट कर लो, यहाँ पे जो है ना वो रोम्बस आप कंप्लीट कर लो ऐसा, प्रोजेक्शन लाइन से। हाँ, तो ये हम लोग रोम्बस बना दिया, समझे कि नहीं? 50 by 50 का रोम्बस बना लिया हम लोग ने, देखो ऐसा, देखो ये रोम्बस ऐसा ये प्लेन पे बना दिया हम लोग ने। हाँ, समझ में आपको ये बात? बोलो, डिड यू गेट इट और नॉट? नहीं समझा? हम लोग ने क्या किया, इधर ऊपर 25 mm लिया, पहला ये 50 mm का मार्क किया। ठीक है, सेंटर लाइन यहाँ से ऊपर 25 लिया और नीचे भी 25 लिया। ठीक है, ऊपर और नीचे 25 लेने के बाद में हम लोग ने सेंटर लाइन बना दिया ऐसा, ये सेंटर लाइन ऐसा बना दिया, देखो ऊपर और नीचे 25 मार्क किया, ये 25 का है, देखो ऐसा। समझा ये? अरे बोलो। 20 का 25 लिया ना? हाँ, दोनों तरफ देखो, ये यहाँ से पहला 50 ले लो, इधर से ना ये 50 ले लो, उसका हाफ मार्क कर लो 25 पे, और यहाँ से एक सीधा लाइन बनाओ, जिधर ऊपर 25 नीचे 25। फिर ये जो लाइन हम लोग बनाएंगे पैरेलल बनाने का, इसको ये बॉक्स को जो है ना इसको पैरेलल बनाने का, तो ये लाइन को पैरेलल आपने बनाया, यहाँ पे पैरेलल बनाया ऐसा, समझे कि नहीं? ये जो लाइन है इसको पैरेलल, ये रेड कलर का जो लाइन है वो पैरेलल है, देखो ये वाले बॉक्स को भी। समझा कि नहीं समझा अभी भी? यस सर, समझा। समझा ना? तो अभी इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा है, जरा बताओ मेरे को देख के, ये वाला है क्या? Yes. ओके, लॉन्गेस्ट डायगोनल मार्क कर लिया। अभी शॉर्टेस्ट डायगोनल और उसका ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डायगोनल ये है और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ये वाला है, देखो। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, ये वाला शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, देखो ये दोनों मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे को सेंटर मिल गया। देखो देखो यहाँ पे एक सेंटर मिला, सेंटर किधर किधर मिल रहा है, देखो जरा, इधर एक सेंटर मिला। ओके, और यहाँ पे एक सेंटर मिला। ओके, तो ये वाला सेंटर तो नीचे वाला सर्कल बनाने के लिए रहेगा, तो इधर जरूरत नहीं है हम लोग को। एक्चुअली ये वाला सेंटर काम आएगा, यहाँ पे कंपास को रखो, इधर से इधर तक का डिस्टेंस ले लो। ओके, टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड ड्रॉ द कर्व लाइक दिस। ओके, draw the curve with the help of your compass. Okay, then take this as the center, यहाँ पे दूसरा सेंटर, यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट डायगोनल पे इधर एक सेंटर रहता है, इधर एक सेंटर रहता है, दोनों डायगोनल जो है ना शॉर्टेस्ट वाला वो एक एक सेंटर रहता है, तो यहाँ पे कंपास को रखो। ओके, इधर से इधर तक का डिस्टेंस ले लो, टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड देन draw the curve like this, draw the curve like this. Okay, did you get it? बोलो।
ऐसा आ रहा है देखो कर्व, ठीक है। ये कर्व जैसे ही बन जाएगा आपका ना, उसके बाद आपको क्या करना है मालूम है, ये जो कर्व है देखो, ये जो लाइन है, इसका टेंजेंट से लेके यहाँ तक आपको ज्वाइन करना है। जो 5 mm अपन ने ऊपर लिया था ना, ओके, यहाँ से 30 mm से 5 mm ऊपर लिया था, तो यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसा रहेगा, ये देखो इधर से इसके टेंजेंट पे ज्वाइन करना है ऐसा। टेंजेंट पे ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, इसको इरेज कर देना है, ये ऐसा स्मूथ दिखेगा कर्व ऐसा, समझे कि नहीं। देखो ये ऐसा दिखेगा, देखो आ रहा है समझ में, बोलो यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया ऐसा, प्लीज टेल मी। और जैसे ही हम लोग ने ये बनाया, ये एज बनाया, तो यहाँ से हम लोग को देखो, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने डार्क लाइन बना दिया। मतलब ये जो है हम लोग को साइड व्यू में दिख रहा है, ये 5 mm ऊपर है ना 30 mm से, तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया ऐसा। ये मेरे को साइड व्यू से, फ्रंट व्यू से देख के मालूम पड़ा कि ये डार्क लाइन ये वाले एज का है ऐसा। तो ये 5 mm ऊपर है 30 mm से ऐसा, ठीक है। ये समझा ना आपको। तो ये जैसे ही आपने बनाया ना, तो अभी क्या करना है, ये जो सेंटर है, ये इसका थिकनेस कितना है देखो जरा, 18 mm का थिकनेस है इसका। इसका थिकनेस कितना आ रहा है, 18 mm है। तो आपको क्या करना है, अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो यहाँ से हम लोग 18 mm पीछे जाएंगे, इसको पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल, हाँ ये वाले लाइन को पैरेलल 18 mm आप बैक साइड में जाओ, समझ में। तो यहाँ से 18 mm इसको प्रोजेक्ट करो, ये सेंटर को, ठीक है। ये सेंटर को 18 mm प्रोजेक्ट करो, और यहाँ पे एक सेंटर मार्क करो दूसरा, ठीक है। ये एक सेंटर को प्रोजेक्ट किया, और एक सेंटर दूसरा कौन सा, ये वाला ना नीचे वाला, इसको भी 18 mm प्रोजेक्ट करो, और एक और सेंटर मार्क करो ऐसा, ठीक है। तो 18 mm प्रोजेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक सेंटर मिला मेरे को, ओके, ये एक सेंटर हो गया। और इधर से ये सेंटर को 18 mm प्रोजेक्ट करो, और यहाँ पे एक और सेंटर मिला ऐसा, ठीक है। तो इससे ये सेंटर को रख के आप क्या करो, ये वाला कर्व बनाओ यहाँ पे। तो एक और कर्व आएगा यहाँ पे, सेम जैसे यहाँ पे आपने बनाया ना, वैसे यहाँ पे से आप कर्व बनाओ ऐसा, ऐसा एक कर्व आएगा, ठीक है। और ये वाले सेंटर पे रख के ऐसा यहाँ पे कर्व आएगा ऐसा, ठीक है। ये वाला सेंटर पे कंपास को रखो, और ये कर्व ऐसा बनाओ। फिर यहाँ से देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो इंक्लाइंड है, ये ऐसा हम लोग को साइड व्यू में ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है, एक्चुअली वो ऐसा इंक्लाइंड लाइन है। तो इसका मतलब क्या, ये जो हम लोग ने ऐसा पट्टी जैसा बनाया, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये कैसा है, एक्चुअली ऐसा जा रहा है देखो। और ये यहाँ पे से क्या करो, आप टेंजेंट रख के इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, इसको ऐसा टेंजेंट रख के ज्वाइन कर दो, देखो ऐसा। दूसरे सर्कल का क्या होता है? क्या हो गया, दूसरे सर्कल का नहीं समझ में आया। नहीं सर, तो वो डिस्टेंस लेने के बाद कहाँ से कहाँ सर्कल ले? देखो आपको क्या करना है मालूम है, देखो मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे है ना, ये देखो अभी आपको पहला वाला सेंटर मिला ना, यहाँ पे ये सेंटर मिला कि नहीं आपको, फर्स्ट वाला। यस हाँ, यहाँ से अभी इसका थिकनेस कितना है, 18 mm है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ना ये वाला लाइन को पैरेलल लेके 18 mm का डिस्टेंस मार्क करो। यहाँ से आप 18 mm अंदर जाओ ऐसा, ओके। अंदर कौन सा, ये वाले लाइन को पैरेलल, ये वाला जो लाइन है ना, इसको पैरेलल लेके ऐसा अंदर 18 mm जाओ, ओके। और वहां पे एक सेंटर मार्क करो आप ब्लैक कलर का ऐसा, यहाँ पे एक सेंटर मार्क करो, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपास को रखो और एक आर्क बना लो ऐसा, यहाँ पे कंपास को रख के आर्क बना लो। तो ये आर्क ऐसा है। तो बनाना है। बट रेडियस कितना लेना है उसका? अरे यही रेडियस ना, यहाँ पे जो रेडियस 18 लिया था, ये जो रेडियस आपने इधर लिया था ना, ये वाले सर्कल का रेडियस कितना था, ये वाला जो आर्क बना है ना आपने यहाँ पे, ये जो रेडियस था यहाँ पे, वो सेम ही रेडियस लेना है ना। हाँ अगर सर, हम लोग सर्कल को सेंटर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो रेडियस था वही रेडियस लेंगे ना यहाँ पे, आया समझ में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ना, वही रेडियस का मैंने यहाँ पे कर्व बनाया। फिर मैंने ये वाला जो सेंटर था, इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट किया, 18 mm इसको प्रोजेक्ट किया, और इसका रेडियस कौन सा था,
इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था ना पहले, तो वो सेम ये जो रेडियस है इधर से इधर तक का, वही सेम रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक का लेके ये वाला कर्व बनाना है। आया समझ में अभी कि नहीं आया अभी भी? समझा? तो अभी ये जो है ये हम लोग इरेज कर देंगे, मतलब एक्चुअली में ये डायग्राम कैसा दिख रहा है, ये डायग्राम एक्चुअली ऐसा दिखेगा। देखो ये जो डायग्राम है जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया वो एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है। जब भी आप इसको नॉर्मली व्यू बनाओगे फ्रंट व्यू में, तो ये जो इंक्लाइन लाइन है इट विल अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, बट एक्चुअली इट इज इंक्लाइन। तो ये हम लोग को साइड व्यू से देख के पता चल रहा है। देखो ये एक्चुअली ऐसा है फिगर आपका। देखो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा ज्वाइन कर दो। ठीक है, आया समझ में? बोलो हो गया? अरे यहाँ बनाया कि नहीं बनाया? बोलो। यस यस सर। तो यहाँ से ये कर्व से लेके ये कर्व पे ऐसा टेंजेंट बनाया, क्योंकि ये हाँ व्यू आपको ऐसा टेंजेंट जैसा दिखेगा। यहाँ पे देखो ये ऐसा दिखेगा टेंजेंट जैसा, और ये थोड़ा स्मूथ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में रहेगा ये प्रॉब्लम। ये और पहले वाला जो प्रॉब्लम हम लोग ने करा है, विद दिस प्रॉब्लम कैन कम। ओके, ऑटोकैड में सर। yes yes, okay, so please practice these problems properly. so okay, अभी देखो यहाँ पे भी एक एज है। देखो यहाँ पे ये एज है, तो इसका ये एज का यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा डार्क लाइन आएगा पैरेलल। किसको? ये वाले लाइन को पैरेलल लेके बनाओ ऐसा, इधर तक ही आएगा ये लाइन, है ना? ये दिखेगा ना ऐसा एज से। मैंने आपको बोला जहां जहां पे एज है वहां से ऐसा डार्क लाइन दिखेगा। अभी इसमें क्या बाकी है? ये क्वेश्चन में क्या बाकी है बोलो? सर्कल दिख गया। हाँ, ये अंदर वाला सर्कल बाकी है ना। ये अंदर वाला सर्कल का रेडियस कितना है? 30 है, सॉरी डायमीटर 30 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक और रोम्बस बनाना पड़ेगा 30x30 का, करेक्ट? तो आपको क्या करना है? 15 mm का डिस्टेंस लेना है। ये एक्सिस से सेंटर लाइन से इस तरफ 15 mm लो, इस तरफ 15 mm लो, ठीक है? और उसके बाद क्या करोगे बोलो? थोड़ा सा इरेज करूँ क्या ये? अभी ये वाला रोम्बस थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो अभी मैं अंदर वाला सर्कल बना रहा हूँ आपके लिए। बाहर वाला रोम्बस मैंने इरेज कर दिया। अभी प्रोजेक्शन लाइन से लाइट, यूजिंग लाइट प्रोजेक्शन लाइंस, ओके, जस्ट ड्रॉ 15 mm, यू नो 15 mm ऊपर, 15 mm नीचे, okay, and here also mark 15 15 on both the sides, okay. Then draw the parallel lines, parallel line parallel to this, okay, and parallel to this। इसको और इसको पैरेलल बनाया। अभी ये वाले लाइन को पैरेलल बनाओ 15 mm के डिस्टेंस पे। तो ये यहाँ पे पैरेलल लाइन बना लो, यहाँ पे भी पैरेलल लाइन बनाओ ऐसा। आया समझ में? बोलो क्लियर है यहाँ तक? ओके है? यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? बोलो। यस सर। बस हो गया ना। अभी इसके बाद क्या करोगे? लॉन्गेस्ट डायगोनल ज्वाइन करो, जैसा लास्ट टाइम बताया था। यहाँ से यहाँ तक इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल ज्वाइन किया, फिर शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का बोलो मिड पॉइंट। ओके, तो ये शॉर्टेस्ट डायगोनल और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, देखो ऑपोजिट साइड का। इधर से लेके यहाँ पे मिड पॉइंट ज्वाइन किया। दूसरा शॉर्टेस्ट डायगोनल यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ये वाला। ओके, तो ये ज्वाइन किया मैंने, तो मेरे को दोनों सेंटर मिल गया। देखो यहाँ पे एक सेंटर मिला, ओके, ये एक सेंटर मिला C1, ये दूसरा सेंटर मिला C2, ठीक है। तीसरा सेंटर कौन सा है? ये शॉर्टेस्ट डायगोनल का। शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा है? ये वाला। ये सेंटर है C3 और नेक्स्ट सेंटर है ये वाला C4। समझे कि नहीं? तो ये C1 C2 C3 C4 ऐसा है। तो उसके बाद आप यहाँ पे कंपास रख के इसको ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा कर्व बनेगा इधर, ठीक है। ये सर्कल यहाँ पे ऐसा बनेगा।
इधर रख के बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा कर्व बनेगा। फिर यहाँ पे कंपास रखो और ये डिस्टेंस ले लो तो यहाँ पे सर्कल ऐसा बनेगा आपका, और यहाँ पे कंपास रखो और ये सर्कल बनाओ तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हो गया आपका फिगर कंप्लीट हो गया। देखो आपका फिगर हो गया कंप्लीट। आया समझ में? बोलो। यस, डिड यू कंप्लीट इट? Yes, sir. Okay, very good. All of you have completed this problem. Anyone still, कुछ भी डाउट है? अभी आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका, कैसा बनाने का आइसोमेट्रिक ड्राइंग? बोलो। यस सर। असाइनमेंट सॉल्व कर पाओगे? फिर शीट्स का प्रॉब्लम असाइनमेंट जो भी मैंने दिया है कर पाओगे ना फिर अभी? यस सर, डाउट रहेगा तो पूछेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाओ कि मतलब इस पे ही वेट करो थोड़ा? शुड वी वेट फॉर everyone to complete or we can go to the next problem? सर 2 मिनट रुक जाते हैं। Okay, okay, no problem. So do you feel this isometric is tough or it is interesting? क्या लग रहा है, इंटरेस्टिंग है? Yes. इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? बहुत। क्या इजी है? हेलो, इजी लग रहा है कि हार्ड? वैसे मीडियम। सर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस Yes, sir. करोगे तो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। इजी है, कुछ हार्ड कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं रहता है, अगर आया तो इजी है, अदरवाइज हार्ड है। इफ यू प्रैक्टिस इट इज इजी, otherwise it is difficult. Everything is difficult. Okay, आपको सिर्फ इसमें एक ही शॉर्टकट याद रखना है, फ्रंट व्यू फ्रंट में डाल देने का जैसा है वैसा, और टॉप व्यू जैसा है वैसा टॉप व्यू में डाल दो, साइड व्यू जैसा है वैसा साइड व्यू में डाल देने का बस। उससे आपको प्रॉब्लम में हिंट जो है वो समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। ठीक है, यही टेक्निक है और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। फ्रंट व्यू जैसा दिख रहा है वैसा फ्रंट में बना दो, टॉप व्यू जैसा टॉप में दिख रहा है वैसा बना दो, खत्म। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं फिर। ये चेंज करूँ ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये वाला प्रॉब्लम देखो,
बोलो। अभी ये वाले प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जरा फटाफट, क्या करेंगे इसमें? पहले लेंथ विड्थ हाइट। हाँ, पहला ऑब्जर्वर यहाँ पे ओ मार्क कर लिया, ठीक है। ओ मार्क करने के बाद इसका फ्रंट व्यू देखो, ये वाला फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। तो फ्रंट व्यू का टोटल लेंथ कितना है देखो, डायरेक्ट टॉप व्यू से मिल जाएगा ना, 100 है देखो ये लेंथ, है ना। तो ओ के राइट साइड में अगर हम लोग पहला एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया आपने स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है अभी, बोलो। 30 डिग्री। यस, वेरी गुड, 30 डिग्री इस तरफ लेना है, ओके। इस तरफ 30 डिग्री का लाइन बनाना है, इस तरफ एक 30 डिग्री का लाइन बना के छोड़ दो, ओके। फिर इसके बाद आप डिस्टेंसेस ट्रांसफर करो, देखो अभी यहाँ पे ओ के राइट साइड में 100 है, तो इस तरफ क्या आएगा, 100 आएगा, ओके। और लेफ्ट साइड में कितना आएगा, अभी इसका टॉप व्यू बोला है और फ्रंट व्यू बोला है, एक सेकेंड। इसका विड्थ कितना रहेगा इसका फिगर का, ये लेंथ हो गया, फ्रंट व्यू का लेंथ हो गया ना 100, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 100 हो गया, देखो ये 100 हो गया। विड्थ कितना है फिगर का, विड्थ 60, बराबर। इतना सोच के बता रहे हो, इतना टॉप व्यू में से विड्थ मिल जाता है ना हमेशा, तो ये 60 है विड्थ, यहाँ पे विड्थ 60 है फिगर का, ठीक है। विड्थ मिल गया। और हाइट कितना है फिगर का, हाइट हमेशा फ्रंट व्यू से 60। मिलता है, ये 50, यहाँ से 50 mm ले लो, ओके। ये 50 mm का हाइट हो गया। बस उसके बाद फटाफट ये बॉक्स कंप्लीट कर दो आप, रोलर स्केल से फटाफट रोल करके ड्रॉ करो। तो ये ड्रॉ किया मैंने, रोल करके ड्रॉ किया, देखो, ठीक है। ये हाइट कितना है, 50, 100 and 60, ठीक है। ये 100 ले लो, यहाँ से ड्रॉ करो, पैरेलल लाइन बना लो, ओके। देखो डन, बॉक्स कंप्लीट हो गया ना अपना। यहाँ से भी कितना है हाइट अपना, 50 है, ये 60, देखो अपना बॉक्स कंप्लीट हो गया, 100/60/50, ठीक है। बस एक बार बॉक्स कंप्लीट हो गया, फिर क्या करने का, जैसा मैंने आपको बताया, फ्रंट व्यू फ्रंट में बनाओ एंड टॉप व्यू किधर बनाओगे, हेलो। नीचे वाले इसमें ना। फ्रंट व्यू फ्रंट में बनाओ एंड टॉप व्यू टॉप में बनाओ। तो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, बोलो। व्हाट टू डू फर्दर, प्लीज टेल। यस, देखो अभी यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ओ से 20 mm ऊपर जाना है हम लोग को, ये 20 mm में ऊपर गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइन से 20 mm ऊपर गया, 20 mm ऊपर जाने के बाद में इसमें क्या दिखा रहा है, वापस से ये 50 mm का लाइन दिखा रहा है, ओके। और यहाँ से कैसा है,
यहाँ से देखो, इधर से 30 mm ऊपर गया, देखो ये एंड से 30 mm ऊपर जाना है। ओके, 30 mm ऊपर जाने के बाद में फिर आगे कितना है देखो, यहाँ पे 30 mm जाने के बाद यहाँ पे आगे कितना दिखा रहा है, 30 mm के बाद एक हिडन लाइन है। ठीक है, ये डिस्टेंस कहाँ से मिल रहा है, ये वाला डिस्टेंस, अच्छा ये ऊपर से 60 है। ओके, यहाँ से ऊपर से 60 mm है, यहाँ से 60 mm लिया है, देखो टॉप से पहले यहाँ से यहाँ तक इन लोग ने ज्वाइन कर दिया है। देखो देखो ये पहला फ्रंट व्यू जो है ना, ये हम लोग ने ऐसा बनाया ना। ठीक है, तो यहाँ से 60 है, ये 60 mm लिया यहाँ से इन लोग ने, समझे कि नहीं, इधर से इधर तक 60 mm लिया है देखो पहला। तो 60 mm लेने के बाद यहाँ से हम लोग नीचे आए, नीचे कितना आना है, नीचे कितना आना पड़ेगा देखो जरा, इधर दिया है क्या, सर 30 के लाइन को एक्सटेंड कर देते। हाँ करेक्ट, इधर से ऐसा नीचे जस्ट प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, और क्या किया इन लोग ने, ये जो 30 का जो लाइन है इसको ऐसा एक्सटेंड किया, तो जहाँ पे मीट कर रहे वो पॉइंट आ गया ऐसा, समझे कि नहीं। ऊपर से ये 60 से हम लोग ने क्या किया, नीचे प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया लाइन को ऐसा। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया नीचे, और यहाँ से एक्सटेंड किया, तो ये आगे किधर तो इधर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो वो पॉइंट मिल गया हम लोग को। आ समझ में, ये डिस्टेंस 60 गया हम लोग स्टार्टिंग में। ओके, और ये 30 mm से हम लोग ने एक डार्क लाइन बनाया ना, यहाँ पे एक 30 mm से ऐसा डार्क लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ तक है ये लाइन, वो सेंटर लाइन तक है ना। हाँ सेंटर लाइन तक है, करेक्ट। तो इधर से लेके ये 30 mm था पहला, नीचे से 30 नहीं सॉरी 20 था ना, यहाँ से 20 mm था पहला, ये डिस्टेंस 20 है यहाँ पे, याद रखो। ठीक है, 20 से हम लोग ने यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो ज्वाइन किया। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है हम लोग को अभी ये, बराबर है। फ्रंट व्यू पूरा कंप्लीट हो गया क्या, फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट हो गया ना, अभी सिर्फ एक सेमी सर्कल बनाना है हम लोग को फ्रंट व्यू में, बराबर है ना, है ना। अच्छा, अभी टॉप व्यू देख के अपने को बनाना पड़ेगा फिगर। तो टॉप व्यू में अभी कैसे आएगा बताओ, टॉप व्यू में कैसे आएगा, एक काम करते, पहला मैंने आपको बोला ना, जहां जहां पे एज है वहां पे हम लोग क्या करते थे, डार्क लाइन बना लेते हैं ना, बराबर है। तो अभी समझो यहाँ पे से इधर एक एज है, तो यहाँ पे से एक मैंने डार्क लाइन बना लिया। ठीक है, ये कॉर्नर है ना, जिधर जिधर कॉर्नर है वहां वहां पे डार्क लाइन बना रहे। ठीक है, यहाँ पे एक एज है, तो यहाँ पे से एक डार्क लाइन बनाया मैंने, ये सरफेस से लेके इधर तक। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, यहाँ पे एक एज है, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक डार्क लाइन बनाया। ठीक है, देखो ये डार्क लाइन बनाने के बाद मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर दिया इसको, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी ये एज है ना ऐसा, तो ये एज से यहाँ से मैंने यहाँ तक डार्क लाइन बनाया। देखो जो भी कॉर्नर है ना, एज है, वहां से मैंने क्या किया, दूसरे सरफेस तक डार्क लाइन बना दिया, यहाँ से ऐसा डार्क लाइन बना के छोड़ दिया। देखो ऐसा डार्क लाइन बना के छोड़ दिया। ठीक है, बराबर है ना। ये जो भी कॉर्नर है, देखो ये कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक मैंने क्या किया, डार्क लाइन बना के छोड़ दिया ऐसा, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा ना अभी डायग्राम कैसे आएगा। तो मैंने जैसा अभी मैं फ्रंट व्यू में देखा कि अच्छा फ्रंट व्यू में ऐसा है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो इधर आपको दिखा रहा है 30 mm का एक लाइन है। ठीक है, तो ये फिगर का आप सेंटर मार्क कर लो, 60 का आधा करो, 60 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 30 यहाँ पे आएगा। देखो 60 का आधा क्या, तो ये 30 mm का लाइन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये 30 mm है यहाँ पे, तो 30 मतलब इस तरफ 15 mm रहेगा। ओके,
एक्सिस से इस तरफ 15 जाओ, इस तरफ 15 जाओ, समझे कि नहीं? 15 जाओ अभी दोनों तरफ, फिर दोनों तरफ 15 जाके क्या करो, इसको अभी यहाँ से आप ज्वाइन कर दो डार्क लाइन में, 15 लेके यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर दो ऐसा, ठीक है, और यहाँ से 15 लेके ज्वाइन कर लो, मतलब ये 30 का अंदर वाला लाइन हो गया, ये वाला है ना, ये अंदर का लाइन 30 का है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने इस तरफ भी 15 लिया, इस तरफ भी 15 लिया, और इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया। अभी मैं जब भी ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरे को दिखे, समझ में आ रहा है कि अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये वाला ऐसा नहीं आएगा, ये वाला गैप है ऐसा, ऊपर से देख रहा हूँ तो, है ना, ये ऐसा गैप दिख रहा है ना मेरे को, देखो ऐसा दिख रहा है, वो गैप जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये गैप रहेगा इसका मतलब क्या है बताओ जरा। हम्म, ये कैसे दिखेगा फिर, जरा सोच के बताओ, सोचो और बोलो। तो यहाँ पे अभी एज है, तो यहाँ पे एज, ये एज से मैंने यहाँ पे डार्क लाइन बनाया, देखो जो भी एज है ना वहां से मैं देखो डार्क लाइन बना रहा हूँ, ये भी एज है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, डार्क लाइन बना दिया, देखो, है ना, बराबर है कि नहीं, बोलो अग्रीड और नॉट। डू यू एग्री इट और नॉट? अभी यहाँ पे से जब भी अपन देख रहे तो ये वाला जो है ना, ये वाला मेरे ख्याल से ये नहीं रहेगा, देखो ये जो है ना, ये डार्क लाइन शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे भी कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर से लेके यहाँ तक क्या आएगा, ऐसा डार्क लाइन आएगा, देखो, ठीक है, ये कॉर्नर से लेके ऐसा डार्क लाइन आएगा, और इधर भी यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसा डार्क लाइन आएगा, देखो, देखो एक्चुअली में ऐसा आ रहा है फिगर, समझ में आ रहा है? तो ये जो है देखो, अभी जैसा एक डार्क लाइन दूसरे डार्क लाइन को क्रॉस नहीं करता है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है पोर्शन, ये आपका ऐसा नहीं आएगा, समझे कि नहीं, ये लाइट आएगा, देखो ये एक्चुअली ऐसा है, देखो आपका जो फिगर है ना एक्चुअली ऐसा है, देखो। तो क्या हो रहा है, जब भी हम लोग एक साथ सामने से देख रहे हैं ना ये फिगर को, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है दोनों मिक्स होके ये एक ही सरफेस दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, देखो ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डिड यू गेट इट और नॉट, बोलो। ये समझा आपको? तो ये फिगर आपका एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, आया समझ में? यस, ओके। सो अभी ये 60-60 है, देखो तो क्या हो गया, टोटल 60 है ना, ये इसका लेंथ टोटल 60 है, तो इन लोग ने क्या किया, इसको 20-20 में बांटा है, इसको हाफ हाफ किया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 20 लेंगे, ठीक है, यहाँ से 20 लेने के बाद में आप क्या करो, यहाँ से नीचे तक जाओ, कितना जाओगे, यहाँ से 30 जाओगे, देखो ये पीछे कितना जाना है, 20 के बाद देखो यहाँ पे ये ऊपर प्रोजेक्शन है ना इसका, 30 जाना है, देखो यहाँ पे रेड में मार्क कर रहा हो, है ना, ये स्लॉट कितना है, 30 का है, तो पहला यहाँ से 20 अंदर गया, फिर पीछे में कितना गया, 30 गया, ओके, फिर वापस कितना जाना है, फिर यहाँ से वापस आप क्या करो, 30 के बाद में वापस 20 जाना है आपको, ओके, फिर 20 के बाद में वापस ऐसा, देखो ये कैसा दिखेगा आपको एक्चुअली में, ये इसके साथ मैच हो जाएगा एक्चुअली, मेरे ख्याल से ये ऐसा आ रहा है, देखो थोड़ा और अंदर आएगा, ये यहाँ से ऐसा ले लो, 20 ले लो, ठीक है,
20 mm के बाद में फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देखो, ठीक है। फिर अंदर 30 mm जाओ, अंदर 30 mm जाने के बाद वापस ये ऐसा जाएगा, ठीक है, बराबर है ना। फिर ये वापस 20 ले लो, ओके, और फिर ये ऐसा आएगा, देखो, ऐसा ज्वाइन कर दो उसको, ये ऐसा दिखेगा, देखो। ये समझा आपको मैंने क्या किया, वापस बताओ कि समझा। ये पहला मैंने क्या किया, देखो, पहला मैंने यहाँ से है ना 20 mm लिया अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ से सीधा इधर तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इधर तक ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि वो 60 तक ही है ना, ये यहाँ तक है ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहला अंदर 30 mm लिया, 30 mm लिया तो ऑटोमेटिकली थोड़ा यहाँ तक आ गया वो, ओके, वो 30 mm यहाँ तक ही ज्वाइन हो रहा है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, वो इसके आगे नहीं जा रहा है वो। तो ये 30 mm यहाँ तक किया। इसके बाद अंदर वापस 20 mm जाओ, यहाँ से यहाँ तक 20 mm लिया। फिर वापस यहाँ से कितना जाओगे आगे की तरफ, 30 mm जाओ। इधर से आगे कितना गया, यहाँ तक 30 mm, ये 30 है, 30, ठीक है। 30 जाने के बाद इधर जाओ, ये 20 mm का बनाया, वापस ये ज्वाइन कर दो लास्ट वाला, ये लास्ट वाला 20 mm का है, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक 20 लिया, फिर इसको ज्वाइन करो ऐसा, देखो आया समझ में, बोलो। ये डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपना। यस, डिड यू गेट इट? हेलो, आर यू मेकिंग इट और नॉट? ऑल ऑफ यू आर ड्रॉइंग दिस थिंग? आपका ये असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, आई थिंक असाइनमेंट या शीट का प्रॉब्लम है। यस सर। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम लोग ये फिगर को ये सामने से ऐसा देख रहे हैं ना, तो वो एक साथ में दिख रहा है। ये जो पोर्शन है इसका, ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ऐसा, और ये पोर्शन ये रेड कलर का, देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिक्स होके एक साथ में दिख रहा है, बट एक्चुअली वो साइड में। तो कैसा पता चला, टॉप व्यू बनाने के बाद मेरे को पता चला कि अच्छा ये ऐसा है करके, ठीक है। अभी आप क्या करो, 30 के डिस्टेंस पे आप एक्सिस बना लो, ओके, 30 का डिस्टेंस ले लो यहाँ से, और यहाँ पे एक्सिस लाइन बना दो आप, ओके। एक्सिस लाइन बनाओगे, फिर इधर रेडियस कितना दिया है, 18 दिया है, मतलब आपको रोम्बस जो है वो 36 का बनाना है ना, रेडियस 18 दिया है। तो आप क्या करो, एक्सिस से ऊपर 36, सॉरी, ऊपर 18 और नीचे 18 ऐसा ले लो, ठीक है। और यहाँ से भी आप क्या करोगे, 18 mm लोगे दोनों तरफ। इधर से भी क्या करो, यहाँ से 18 ले लो इस तरफ, ओके, 18 मार्क करो, इस तरफ 18 मार्क किया, इस तरफ 18 मार्क किया, एंड ड्रॉ दी रोम्बस, कंप्लीट दी रोम्बस। इसको रोम्बस को कंप्लीट करो, ओके। 36 बाई 36 का रोम्बस आ रहा है, 18 18 करके ले लो सेंटर लाइन से दोनों तरफ, ऐसा ले लो, देखो आ गया, रोम्बस बना लिया सबने, यहाँ तक किया सबने, बोलो हेलो, टिल हियर डिड यू कंप्लीट? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो, सो आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ जॉइन दी लॉन्गेस्ट डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक का लॉन्गेस्ट डायगोनल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, ओके। तो शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन किया मैंने, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, बोलो, व्हाट यू विल डू, मार्क, यू हैव मार्क द सेंटर ना, यहाँ पे एक सेंटर मिला C1, यहाँ पे दूसरा सेंटर मिला C2, ठीक है। ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, फिर ये आपका C3 हो गया, और ये आपका C4 हो गया नेक्स्ट सेंटर। तो नीचे तो अपने को सर्कल बनाना नहीं है, अपने को ऊपर सर्कल बनाना है। तो अपने को कौन सा लगेगा, ये C2 लगेगा। C2 पे कंपास को रखो और ये आर्क बनाओ ऐसा, यहाँ से यहाँ तक आर्क बनाओ, C2 पे कंपास रखें, आर्क बनाओ ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, C3 पे कंपास को रखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, ओके। C3 पे कंपास रखो, टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, okay, and then draw the arc, so your arc will look like this। देखो बराबर है कि नहीं, बोलो, ठीक है।
सो आई थिंक आवर डायग्राम इज कंप्लीट. यहाँ पे से ज्वाइन कर दो इसको. ओके और ये आपका सर्कल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से भी यहाँ पे ज्वाइन कर दो, डार्क लाइन बना दो इसको. ओके ये मैंने ज्वाइन कर दिया. डन. डिड यू गेट इट? बोलो. यस सर. हाँ, और ये होने के बाद में फिर क्या करेंगे, ये जो सर्कल है ये आपको लास्ट में ऐसा दिखेगा. देखो अंदर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बना दो पैरेलल टू दिस लाइन. ओके मतलब ये ऐसा दिखेगा. देखो ये लाइन जो है ना ऐसा, इसको पैरेलल लाइन बनाओ ऐसा अंदर की तरफ. आया समझ में? तो यहाँ से यहाँ पे ऐसा डार्क लाइन दिखेगा. तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. देखो ओके इज इट ओके? बोलो. यस यस. अच्छा इधर और कुछ मिसिंग है क्या ये ड्राइंग में? देखो जरा, और कोई एज है यहाँ पे? ये हाँ, ये एज से यहाँ तक ऐसा डार्क लाइन आएगा, है ना? हो गया, अभी कंप्लीट हो गया फिगर. देखो सो वी हैव कंप्लीटेड दिस फिगर. यस और नो? ओके okay, so with this we have completed our isometric drawings. Okay, so now what you need to do, you need to practice the drawings by yourself. Okay, practice some more drawings, whatever assignment and sheet problems I have given you. Okay, so that you should become a master in this. So we'll stop the recording now.